नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जुलाई शनिवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। हाईकोर्ट ने राजस्थान में 32 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की मंजूरी देने पर लगाई रोक को बरकरार रखा है। साथ ही सरकार से एक सप्ताह से ये बताने को कहा है कि बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के लिए कौन से उपकरण उपलब्ध हैं। जस्टिस संगीत राज लोढ़ा व महेंद्र गोयल ने ये निर्देश बहुमंजिला इमारतों में आग की स्थिति में निगम के पास उपकरण व संसाधनों की कमी से जुड़े मामलों में अधिवक्ता कुणाल रावत की PIL में उदयपुर बिल्डर्स एसोसिएशन के प्रार्थना पत्र पर दिया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बंद हो चुकी। इस बार विभाग ने पोर्टल पर यह ऑप्शन भी उपलब्ध कराया था कि कोई वरिष्ठ अध्यापक किसी उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर अपना तबादला कराना चाहे तो भी कर सकता है। अब तक केवल वरिष्ठ अध्यापक अपने विषय के पद के लिए तबादला आवेदन कर सकता था। हालांकि ऑप्शन बहुत देरी से अपडेट करने के कारण कई सेकंड ग्रेड शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों एवं विधवा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि योजना में प्रार्थी की पात्रता की जांच भीलवाड़ा में कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते के निर्देशानुसार गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा की जा रही है। जेईई मेन परीक्षा के तीसरे चरण का 25 जुलाई तीसरा दिन होगा। जेईई मेन के पहले 2 चरणों और तीसरे चरण के पहले 2 दिनों के प्रश्नों का विश्लेषण ये बताता है कि 50% प्रश्न फॉर्मूला बेस्ड तथा इनमें लेंदी कैलकुलेशन भी नहीं है। अच्छे स्कोर के लिए तीनों विषयों के फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न पहले हल करें। इसके बाद कॉन्सेप्ट बेस्ड तथा एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न हल करें। जयपुर में JTCSL की लो फ्लोर बसों में डीजल चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। हैरानीजनक बात यह है कि लगातार 2 लॉकडाउन से डिपो में खड़ी बसों में से ही डीजल चोरी हो रहा है, लेकिन आज तक विभाग ने किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में 10 अप्रैल को टैंक फुल कराकर बसों को खड़ा किया गया था। 10 जून को इन बसों को फिर से चलाने के लिए निकालने की तैयारी की गई तो टैंक खाली मिले। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लगभग 1000 लीटर डीजल चोरी हुआ है। ACB मामलों की विशेष कोर्ट 1 ने BVG कंपनी को बकाया 276 करोड़ रुपए के भुगतान के बदले 20 करोड़ रुपए मांगने से जुड़े केस में BVG कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। कोर्ट के जज उपेंद्र शर्मा ने आदेश में कहा कि केस डायरी से ये स्पष्ट है कि BVG कंपनी ने 276 करोड़ रुपए के भुगतान के एवज में ग्रेटर मेयर के पति सह आरोपी राजाराम व कंपनी प्रतिनिधि ओमकार सप्रे के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत 10% राशि यानी 20 करोड़ रुपए रिश्वत में लेन देन की बातचीत की है। टीकों की कमी और असामान्य वितरण से आमजन का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। शुक्रवार शाम तक वैक्सीन खत्म होने और देर रात आने से शनिवार को जयपुर में सेंटर्स पर वैक्सीनेशन नहीं हो सकेगा। शुक्रवार को भी वैक्सीन कम होने से सेंटर्स से हजारों लोगों को बिना टीका लगवाए लौटना पड़ा था। दूसरी ओर कम डोज के बावजूद जनप्रतिनिधियों के कैंप के लिए डिमांड की जा रही है। कोरोना का असर कह दीजिए या कारण कुछ और, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 1 वर्ष में खाद्यान्न तेल के दाम दोगुने हो गए हैं। इसका सीधा असर आमजन के रसोई के बजट पर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते पहले से ही काम धंधा मंदा है और इधर तेल के बढ़े दाम कोर्ट में खाज का काम कर रहे हैं। आमजन को राहत देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके। 5 साल पहले जब्ती के बाद प्रतापनगर थाने में पड़े 15,300 किलो अमोनियम नाइट्रेट के निस्तारण की राह खुलती नजर आ रही है। इसे लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट को बताया गया है कि इस दिशा में प्रस्तावित नियम तैयार कर लिए गए हैं जो संबंधित मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजे गए हैं। कोर्ट ने 4 सप्ताह की मोहलत देते हुए अगली सुनवाई 3 सितंबर तय की है। अब तक ऑनलाइन ठगी से जुड़े मामलों में देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े ठगों के गिरोह सामने आ रहे थे, लेकिन पहली बार ठगी के इस बाजार में फर्जी वेबसाइट के जरिए चाइनीज ठगों ने भी एंट्री कर ली है। ऐसी ही ठगी का एक मामला शुक्रवार को उदयपुर के सूरजपोल थाने में दर्ज हुआ। इसमें पार्ट टाइम जॉब में मोटी रकम कमाने का लालच देकर शहर के एक युवक से 1 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। ऑनलाइन कामकाज निपटाने पर जोर दिया जा रहा है। जयपुर हेरिटेज निगम के कमिश्नर इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मकसद लोगों को निगम में बुलाने के बजाय घर बैठे फाइलों तक की ट्रैकिंग करने का है। अमूमन आम लोगों के लिए ये बड़ी परेशानी की बात होती है कि उनको फाइल का पता नहीं लगता। अफसर और उनका स्टाफ किसी बात पर नाखुश हो जाएं तो फाइलें गायब होना आम बात रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।